हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिस्ट विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ओके, हम केवल चार्ट बेस पर, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर कोशिश करते हैं कि मार्केट में आने वाले दिन में निफ्टी 50 में क्या होने की संभावनाएं हैं, और हम डिटेल में शेयर करते हैं क्या पैटर्न, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, उसके बेस पर मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और चेक करते हैं निफ्टी 50 में मार्केट में आज के लिए हमने क्या कहा था, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिन के लिए मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमने रेजिस्टेंस बताया था आज के लिए, जो फाइनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, 24,775 76 के आसपास हमने अपना फाइनल रेजिस्टेंस बताया था। और और ये कहा था कि ये जो आज का लो है, इस ये ऑलमोस्ट करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, बट मार्केट ने ऐसा कोई हिंट नहीं दिया कि मार्केट अभी अप ट्रेंड पकड़े। ठीक है, और हमने ये कहा था कि मार्केट यहाँ से 20-30 पॉइंट नीचे ओपन होगा और एक रेंज के साथ मार्केट जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है, इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा अगर ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने कल कहा था कि ऑलमोस्ट करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, बट ऊपर जाने का हिंट नहीं बनाया है, वो कल बना सकता है, मतलब आज बना सकता है। ठीक है, जो कि 20-30 पॉइंट नीचे के आसपास से रेंज में ओपन होने के साथ बना सकता है। ठीक है, अब मार्केट ने सेम, जो मैं आपको हर लास्ट ज़्यादातर वीडियो में अपना एक ब्रेकआउट रूल आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कई बार। ठीक है, और अगर मैंने कहा था अगर मार्केट इस रेंज को 24,775 के आसपास जो रेजिस्टेंस है फाइनल, इसे ब्रेक कर जाता है हमारे रूल के अकॉर्डिंग, इसका मतलब है मार्केट में जो बाउंस बैक है उसका हिंट मिल गया है। अब जो यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, और यहाँ से सपोर्ट जो होगा वो मेन पॉइंट होगा। ठीक है, जब मार्केट नीचे चलता है तो हम हमेशा फाइनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, और जब मार्केट, हम आज बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट मार्केट ने हिंट दे दिया है कि अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, जिसका फाइनल सपोर्ट अब 24,728 के आसपास होगा। ठीक है, ये हम हटा देंगे जो कल का फाइनल रेजिस्टेंस था, इसे मार्केट ने हमारे रूल के अकॉर्डिंग ब्रेक किया है। ठीक है, और उसी के ऊपर एक मॉर्निंग स्टार क्लोजिंग से पहले मार्केट दे चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आने वाले दिन में मार्केट क्या संभावना है। मार्केट जाते हुए एक मॉर्निंग स्टार बना के गया है। ठीक है, और ये हमारा फाइनल सपोर्ट है। अगर जो हम ये कह रहे हैं कि जो मार्केट का आज का ब्रेकआउट है वो ओरिजिनल है, और बाउंस बैक जो लास्ट जो भी हमारा करेक्शन हुआ है उसका बाउंस बैक अगर होना है, तो उसका पहला हिंट आ चुका है, जिसका पहला सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट होगा 24,728 के आसपास। ठीक है, जो मॉर्निंग स्टार आज बना है और जो हमारी ट्रेंड लाइन है 24,728 के आसपास की, इसके आसपास कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो फिर से ऊपर की डायरेक्शन को कंफर्म करे। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन को कंफर्म करने वाला कोई भी कैंडल पैटर्न इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, अगर इस मॉर्निंग स्टार और इस कैंडल पैटर्न के बीच या आसपास कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न दोबारा बनता है, तो इसका मतलब है जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पहला मार्केट का जो करंट बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग मार्केट के चलने की प्रोबेबिलिटी की हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, केवल और केवल सेटअप, एक्सपीरियंस और नॉलेज और
वे पैटर्न के बेस पर, ठीक है। किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम केवल रूल्स की बात करते हैं, ठीक है। आप उन्हें लिख सकते हो, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने जो सक्सेस रेशियो है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहली प्रायोरिटी है वो इस तरीके से मार्केट करने की है जो हमने आपसे बात की। ये जो मॉर्निंग स्टार है और ये सपोर्ट है, इसकी रेंज में कहीं भी कोई भी ऐसा दूसरा कैंडल पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करेगा, इसका मतलब है मार्केट वहाँ से ऊपर निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है। अब दूसरा जो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर फुल बुल है और मार्केट मतलब ऐसा फील कराना चाहता है कि तुम्हारे से कुछ छूट गया, तो ये जो 24,890 का रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाएगा और 930 पे इसके ऊपर ही कोई ऐसा सेटल होने के बाद पैटर्न बनाएगा जो बुल पैटर्न को कंफर्म करे और मार्केट फिर वहीं से निकलने की ऊपर की तरफ कोशिश करेगा। ये दूसरी पैटर्न होगा ऊपर निकलने का, ठीक है। हम यहाँ पर दो पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और ये फाइनल सपोर्ट है ही, अगर इसे ब्रेक कर जाता है हमारे रूल के अकॉर्डिंग तो जो ऊपर की हम बात कर रहे हैं वो कैंसिल हो जाएगा, जिसकी जो प्रायोरिटी है वो अभी थर्ड नंबर पे है, ठीक है। हम तीन प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं, तीन तरीके से मार्केट कैसे काम कर सकता है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी में भी लगभग सेम पैटर्न मार्केट ने बनाया है। जिसका अगर हम बात करें, इसका फाइनल सपोर्ट ये होगा और ये मॉर्निंग स्टार जो क्लोजिंग के वक्त लगभग सेम बैंक निफ्टी में बनी है, ये यहाँ पे भी बनी है और सेम पैटर्न यहीं पे बन रहा है। अगर ये मॉर्निंग पहला जो प्रायोरिटी है इस मॉर्निंग स्टार और इस ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का हमने फाइनल सपोर्ट का बनाया है, अगर इसके बीच कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे, ठीक है, डायरेक्शन, तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर की तरफ चलने की ज़्यादा संभावनाएं होगी और वहाँ से एक वेव पैटर्न फॉर्म में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है जिसकी हमने वहाँ पे निफ्टी में बात करी थी वो ये है, ठीक है, 56,614 के आसपास की, ठीक है। इतना ऊपर करंट बिहेवियर के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि ओपनिंग हो सकती है, बट मार्केट बुल पैटर्न बना के गया है, कंफर्म एक मॉर्निंग स्टार के साथ किया है, बट करंट बिहेवियर के साथ हमें डबल बॉटम या इसके नीचे इन दो रेंज के बीच में कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न फिर से आने के चांसेस है करंट बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे, तब मार्केट ऊपर निकलने के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। वो पहली प्रायोरिटी है। दूसरी है गैप अप ओपनिंग दे दे और मार्केट फिर ऊपर ही कोई ऐसा पैटर्न बना दे कि वो बुल पैटर्न को कंफर्म करे, फिर मार्केट का वो नया सपोर्ट होगा और मार्केट वहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तीसरा है कि जो हम कह रहे हैं कि जो बुल पैटर्न बना के गया है और जो ब्रेकआउट करके गया है, इसका मतलब है बुल मार्केट का हिंट दे के गया है, बट अगर वो कैंसिल करता है तो 55,995 के आसपास ये जो सपोर्ट है, अगर इसका ओरिजिनल ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाता है तो जो हम बात कर रहे हैं वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर का ट्रेंड ऊपर निकलने की हम बात कर रहे हैं वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमने दोनों में आपको लगभग किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है तीन प्रोबेबिलिटी के साथ आपके साथ डिस्कस किया है, पैटर्न डिस्कस किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किया है। अगर आपको ये पूरा वीडियो और जो इसमें हमने डिटेल आपके साथ शेयर की है कि मार्केट किस तरीके से करंट बिहेवियर के साथ काम कर सकता है, ठीक है, पैटर्न के साथ,
अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम एक अलग से वीडियो केवल पैटर्न और सेटअप को आपको समझाने के लिए अलग से बना सके, जिससे कि आपको पिछली वीडियो में, एनालिसिस की वीडियो में जाके ना देखना पड़े। अगर आपको कुछ देखना हो तो आप अलग से उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो हम बनाएंगे 1000 सब्सक्राइबर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी वीडियो में जाके चेक कीजिए कि हम कितना सही हैं और कितना गलत है, ठीक है। थैंक यू।